गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम, कि जो भक्त है वो अनन्यता से मेरी वंदना करता है, उसका संपूर्ण योग सेम में वहन करता हूं। तो भगवान के चरणों में मन को लगाए, और जिनकी दृष्टि में एक कन्हैया हो, दूसरा आवे ही नहीं, यही अनन्य भक्ति है, न अन्य अनन्य। अब देखिए ये है क्या, तो सूत जी समझा रहे सौम्यकादि ऋषियों से, बोले कि तरोन्मूलन सिंचनेन तिरस्करम भुजोपशाखा, कि देखो ये एक है वृक्ष, बड़ा वृक्ष है, उसका जो मूल है ना वो है भगवान नारायण, और बाकी जो देवता है वो उसके पेड़ की शाखाएं हैं। अब जैसे हमारे व्यवस्था होती है ना भैया, जो हमारे प्रदेश में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री रहता है, अब अलग अलग ये जल मंत्री है, ये पर्यावरण मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है, तो ये विभाग बांट दिए जाते हैं। भैया शिक्षा से संबंधित काम है तो शिक्षा मंत्री के पास जाना पड़ेगा, जल से कोई परेशानी है तो जल मंत्री के पास जाइए। तो ये अपने अपने विभाग होते हैं, वो सब बांटे हुए रहते हैं। उसी प्रकार ये एक वृक्ष है, अब इसकी शाखाएं हैं, अलग अलग देवताओं को अलग अलग विभाग दे दिए। हेड ऑफिस तो वही है नारायण के पास, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। साइन तो वही होते सील लग के, लेकिन अपने अपने विभाग हैं। अगर आपकी इच्छा है कि भैया संपत्ति मिले, केवल धन दौलत मिले, तो रूपम देहि जयम देहि, रूप मिले लक्ष्मी मिले तो माता जी को पूजे। अगर हम चाहें कि हमारा ये स्वरूप बड़ा सुंदर हो जाए तो गंधर्वों की पूजा करें। अब अगर लंबी उम्र की चाह है तो अश्विनी कुमारों की पूजा करें। और अगर महाराज ये चाहते हैं कि हमें तो ये सब कुछ मिल जावे, तो हमारे लाला की पूजा करें, कन्हैया की। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नारायण के चरणों में प्रीति होने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दूसरी जगह हे ऋषियों, अपने मन को दूसरी जगह मत भटकाओ और भगवान के चरणों में प्रीति लगाओ, भगवान की अनन्य भक्ति करो। तो एक संत ने कह दिया, महाराज तो ये एक भक्त ने बीच में कह दिया, महाराज आप बात करते हो अनन्य भक्त, अरे तुलसीदास जी के अनन्य भक्त नहीं थे? बोले क्यों? अरे बाबा हमने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस तो आप सब पढ़ते ही हैं घर पे। जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तुलसी बाबा, ध्यान से सुनिए, तो उन्होंने रचना करते समय समस्त देवताओं की वंदना करी। और अभी आप कह रहे हैं कि एक को पूजे, क्या तुलसी बाबा अनन्य भक्त नहीं थे? राम के अलावा दूसरों की पूजा नहीं करते थे, वंदना नहीं करते थे, न अन्य न अनन्य। उन्होंने कहा भैया हम पूजा थोड़ी बना कर रहे हैं, पूजा तो सबकी करनी चाहिए, वंदना सबकी करनी चाहिए, लेकिन अपने मन को, अपने हृदय में अपने इष्ट देव को बिठाना चाहिए। उन्होंने कह दिया क्या बात करते हो बाबा, उन्होंने तो साफ लिखा है रामचरितमानस में, समस्त देवताओं को पूजा तुलसी बाबा ने। यहाँ तक कि देवों की बात तो दूर, भूत पिशाच साकिनी डाकिनी सबकी वंदना करी। और तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? और बोले कि जल चरण बचरे जल चरनाना। क्या कहते हैं बाबा? कि जल में रहने वाले समस्त जीव उनकी वंदना करता हूँ, और जो थल माने पृथ्वी पर रहने वाले जीव है ना, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। और नभ में उड़ने वाले पक्षी हैं, मैं उनकी भी पूजा करता हूँ। और कहते हैं जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जन चेतन जीव समाना,
साकिनी। अरे बाबा आपने बड़ी कृपा करी, हमारी वंदना करी, आपने पूजा करी। अरे हमें कोई पूछता नहीं है। बाबा जी प्रसन्न हो गए। तुलसी बाबा समस्त देवों ने भूत पिशाच डाकिनी साकिनी ने बाबा कुछ मांग लो, हम आप पे प्रसन्न हैं। तो तुलसी बाबा ने पता है क्या मांगा? हाथ जोड़कर खड़े हैं बाबा जी और कहते हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोले मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े। हाथ जोड़कर बाबा जी खड़े। अगर आप देना चाहते हो ना समझ, तो बस एक कृपा कर दो। मुझे धन ना चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, और मुझे मान प्रतिष्ठा यश नहीं चाहिए। एक कृपा करो ना। और बोले मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े। बसहु राम सिए मानस मोरे। बस हे राम सिय भगवान मेरे हृदय में विराजमान रहे। मोरे। बसहु राम सिए मानस मोरे। मानस आस कर जोड़े। मांगत तुलसीदास कर जोड़े। बस हो राम सिय मेरे ठाकुर मेरे हृदय में निवास करे। बसहु राम सिए मानस मोरे। हाथ जोड़ के मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर देना कि मेरे राघव, मेरे राघवेंद्र सरकार मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे। ये कृपा कर देना। पूजा भले किसी की करो, लेकिन अपने इष्ट को देखना चाहिए, तभी अनन्यता भक्ति है। पूजा आप कर रहे हैं दुर्गा जी की। अब देखिए जब रुक्मणी जी विवाह के समय देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर में गई, उनके सामने मूर्ति है देवी कात्यायनी की और पूजा कर रही है, तो नजर आ रहे हैं द्वारिका नाथ। ये अनन्य भक्ति है। पूजा चाहे किसी की करे, लेकिन अपना इष्ट नजर आना चाहिए।